अगेन गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल थिंक साइकोलॉजिकली। उम्मीद है पिछले लेक्चर्स आपने देखे होंगे जो व्यक्तित्व से रिलेटेड थे। सारे लेक्चर्स एक एक टॉपिक को क्लियर करके बनाए गए हैं। उसी सीरीज का आज एक नया लेक्चर मैं आपके साथ लेकर आया हूं। इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से। प्रश्न जो अक्सर आप कहते रहते हो कि ऐसे प्रश्न पूछते हैं रीट में कि जिनके नाम नहीं सुने होते हैं। हालांकि दूसरे तरफ अगर मैं आपसे बात करूं कि थिंक साइकोलॉजिकली टेलीग्राम चैनल पर भी जो क्वेश्चंस मैं क्विज में आपको देख रहा था, वो क्वेश्चंस भी एकदम यूनिक सवाल ही होते हैं, यूनिक क्वेश्चन ही होते हैं। वहीं से एक सवाल पुनः लेता हूं और आपके सामने रखकर तब लेक्चर आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करूं। देखो आप क्वेश्चन, सोमैटो टाइप टैक्सोनॉमी। सोमैटो टाइप टैक्सोनॉमी के लिए जाने जाते हैं। आपके विकल्प हैं, पहला थॉर्नडाइक, दूसरा विकल्प है आपका शेल्डन, तीसरा विकल्प है आपका क्रैशमर और चौथा विकल्प है आपका कार्ल युंग। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं क्विज में दे चुका हूं आपको, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि टर्म देखिए आप, सोमैटो टाइप टैक्सोनॉमी में भी आपने ये शब्द सुना हुआ होगा, टैक्सोनॉमी, चढ़ाव क्रम। टैक्सोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? चढ़ाव क्रम। और ये शब्द यूज हुआ है ब्लूम की टैक्सोनॉमी के साथ, लेकिन यहां सोमैटो टाइप टैक्सोनॉमी एक साथ प्रयोग किया गया, तो ये तो आपके लिए यूनिक शब्द होगा ही। मोस्टली आप देखेंगे इस शब्द को आपकी जो बुक्स हैं उनमें नहीं मिलेगा। फिर भी सवाल है, और ये सवाल जब मैंने आपको क्विज में दिया था तो आंसर तो मुझे पता चल गया था, हमने भी आंसर उसमें ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ था। हो सकता आंसर आप भी जानते भी हो, लेकिन आपके बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन थे कि सर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करिए, समझाइए इसे, तो आज उसी से रिलेटेड लेक्चर होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। अगर हम यहां इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जाएंगे तो आंसर दूसरा सही है। सोमैटो टाइप टैक्सोनॉमी के लिए शेल्डन को जाना जाता है। लेकिन ये है क्या चीज? सोमैटो टाइप टैक्सोनॉमी क्या है, या सोमैटो टाइप कहां से लिया गया है, इसको समझने के लिए आज का लेक्चर देखिए। लेक्चर में उम्मीद है कि आप अंत तक अगर रहेंगे तो जरूर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, शेल्डन से रिलेटेड और सोमैटो टाइप टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। राइट, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ये लेक्चर पिछली व्यक्तित्व की सीरीज से ही जुड़ा हुआ एक अगला लेक्चर है। आइए, अगर आपको याद होगा तो हमारा लेक्चर था ऑलरेडी व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे, सीख रहे थे व्यक्तित्व वर्गीकरण के आधार। जिसमें दो प्रकार के वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं दो व्यक्तियों के वर्गीकरण को हम पढ़ चुके हैं। पहला था कपिल मुनि का
और दूसरा था हिप्पोक्रेट्स का। आज हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं और तीसरा वर्गीकरण पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा वर्गीकरण आपका जाना जाएगा शरीर रचना एवं स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। दो सवाल पहले ही पॉइंट से हैं, आप समझेंगे, यानी इसी लाइन पे दो सवाल टिक गए। शरीर रचना एवं स्वभाव, बॉडीली स्ट्रक्चर एंड टेम्परामेंट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। राइट, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम हर्वर्थ शेल्डन जूनियर के द्वारा अपनी किताब द वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट में दिया गया है। अब आप अपने आप देखेंगे, एक लाइन है और कितने सारे सवाल यहां पर क्लियर है। देखो आप, शेल्डन का पूरा नाम क्या है, जिन्हें आप शेल्डन पूछते होंगे तो ये सवाल तो आप कॉमन सुने हुए होंगे, जो बहुत पूछा गया है। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया है? शेल्डन ने। हालांकि शेल्डन के साथ एक दूसरा नाम भी आता है, क्रैशमर, और आपने सुना भी होगा। शरीर रचना एवं स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दो व्यक्तियों ने दिया है, शेल्डन ने और क्रैशमर ने दिया है। अब शेल्डन कहां के निवासी थे? अमेरिका के थे। मुख्य रूप से क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। पूरा नाम क्या है? विलियम हर्बर्ट शेल्डन जूनियर। अब ये जूनियर शब्द क्यों लगा है डियर स्टूडेंट? जूनियर इसलिए लगा है क्योंकि उनके फादर का नाम भी विलियम हर्बर्ट शेल्डन ही था, लेकिन उनके नाम के आगे सीनियर लगता है और इनके नाम के आगे जूनियर लगता है। अगला और महत्वपूर्ण सवाल कि इनकी जो किताब है मुख्य रूप से जिसमें ये वर्गीकरण दिया गया, उसका नाम क्या है? द वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट, ये किताब है जो किसने लिखी है? शेल्डन ने लिखी है। और जिस किताब में ही इनका शरीर रचना एवं स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया गया है। तो आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि शेल्डन ने अपनी इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए 4000 व्यक्तियों के नग्न चित्रों का अध्ययन किया है, न्यूड पिक्चर्स का अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने संबंध स्थापित करने की कोशिश करी है शारीरिक लक्षणों का शील गुणों के साथ। राइट,
यानी शारीरिक लक्षण और शील गुणों में आपस में संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, और एक स्केल का भी निर्माण किया है जिसे शेल्डन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक स्केल भी जानी जाती है जिसे शेल्डन स्केल कहते हैं। अब याद रखना, यहां पर शेल्डन स्केल जब कभी पूछी जाएगी तो केवल यही पूछा जाएगा कि शेल्डन स्केल किसके मापन के लिए बनाई गई थी, तो व्यक्तित्व के मापन के लिए कह सकते हो, ठीक। बाकी कोई यहाँ पर शेल्डन स्केल से रिलेटेड सवाल नहीं होगा। मे भी अगर कहीं बनता है तो शायद हो सकता पूछा जाए तो 1949 में शेल्डन ने इस स्केल का निर्माण किया था, राइट। बस इसके अलावा यहाँ मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे सही रचना एवं स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण शेल्डन के द्वारा दिया गया है। जो किताब है शेल्डन की, द वैराइटीज ऑफ टेम्परामेंट है। अब इस किताब में जहां तक दिया गया है, एक चीज और समझने की कोशिश करें आप यहां पर। शेल्डन मुख्य रूप से सोमैटोटाइप एवं संवैधानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के विकास के लिए जाने जाते हैं। यानी सोमैटोटाइप जो टैक्सोनॉमी है, सोमैटोटाइप और संवैधानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के लिए किसे जाना जाता है? शेल्डन को जाना जाता है। गौर करने वाली बात है, जो ये शब्द लगा आपका सोमैटोटाइप, ये रिलेट करता है डायरेक्ट शरीर से। यानी सोमैटोटाइप शब्द जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? शारीरिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो शेल्डन मुख्य रूप से सोमैटोटाइप और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोलॉजी के फील्ड के लिए भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे। व्यक्तित्व के कुल 3 प्रकार बताए। तो सवाल देखते जाइए पिछले से। शरीर रचना एवं स्वभाव के आधार पर शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। शरीर रचना समझेंगे आप, और स्वभाव समझेंगे। अगर स्वभाव के आधार पर भी पूछा जाएगा तो भी 3 प्रकार है, अगर शरीर रचना के आधार पर भी पूछा जाएगा तो भी 3 प्रकार होगा। यह पहला जो प्रकार है वो है आपका एंडोमार्फिक। दूसरा है आपका मेसोमार्फिक, और तीसरा है आपका एक्टोमार्फिक। डियर स्टूडेंट, सवाल आपका यहीं से पूछा जाता है, यानी इन टर्म को इंग्लिश में, इंग्लिश समझ पा रहे होंगे आप।
एंडोमार्फिक। ये बात अलग है, हो सकता है यहां एंडोमार्फिक की जगह डायरेक्ट पूछा जाए एंडोमार्फिक। दूसरा कौन सा है यहां पर, मेसोमार्फिक। और तीसरा है आपका एक्टोमार्फिक। यानी ये तीन नामों से आपके विकल्प होंगे, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। और इसी आधार पर इनका स्वभाव भी दिया गया है, जिसे पहला कहते हैं विशेरोटॉनिक, दूसरा कहते हैं सोमेटोटॉनिक, और तीसरा है सेरेब्रोटॉनिक। और इनको भी इन्हीं के प्रोनाउंसिएशन से पूछते हैं। विसेरोटॉनिक, सोमेटोटॉनिक और सेरेब्रोटॉनिक। समझ पाएंगे आप? यानी व्यक्तित्व के कितने प्रकार दिए गए हैं, 3 प्रकार दिए गए, जिन्हें 2 प्रकार से बांटा गया, एक तो शरीर रचना के आधार पर और दूसरा स्वभाव के आधार पर। ये क्या हुआ आपका स्ट्रक्चर बॉडी है, और ये क्या है आपका टेम्परामेंट्स है ये, ठीक है। तो शरीर रचना के आधार पर पहला है आपका एंडोमार्फिक, दूसरा है आपका मेसोमार्फिक और तीसरा है एक्टोमार्फिक। इधर स्वभाव के आधार पर पहला है विसेरोटॉनिक, दूसरा है सोमेटोटॉनिक और तीसरा है आपका सेरेब्रोटॉनिक, ठीक है। विशुद्ध हिंदी में अगर हम बात करेंगे, विशुद्ध हिंदी, तो समझिए आप, इसे कहा गया है गोलाकार, इसे कहा गया है आयताकार और इसे कहा गया है लंबाकार। यानी इनका शरीर, अब ये भी सवाल है कि शरीर के आधार पर गोलाकार, गोलकाय, लंबाकार, लंबकाय, आयताकार, ये किसने दिए हैं? ये शेल्डन ने दिए हैं। किसका था ये? शेल्डन का पढ़ रहे हैं आप। तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर एंडोमार्फिक की बात करेंगे, गोलाकार है, तो शरीर कैसा है इनका? ये गोल मटोल है, छोटे नाटे हैं, गोल मटोल छोटे नाटे। ये आयताकृत है, तो ये कैसे हैं? सुडौल है, मजबूत है, टिकाऊ है। और ये कैसे हैं? दुबले, पतले, कमजोर। शारीरिक लक्षणों के आधार पर इनका शरीर कैसा होगा? हाइट कम होगी, पेट निकला हुआ होगा, तो दिया गया गोल मटोल छोटे मोटे नाटे, राइट।
ये एंडोमार्फिक। इसे कैसे याद रखोगे आप? एंडो, अंडे के आकार का है ये। आयताकार कैसा है? जैसा जिम जाने वाला, यानी कह सकते हैं निचला हिस्सा इसका पतला है और ऊपर का हिस्सा यहाँ शोल्डर के पास आकर इसका चौड़ा हो रहा है, राइट? जैसे कि जो फोटो आपके जिम में लगे हुए होते हैं। मेशो, मांसपेशियां मसल्स इनकी मजबूत होती है। एक्टोमॉर्फिक कैसे होते हैं? ये दुबले पतले कमजोर होते हैं, लंबे होते हैं ये, इसलिए दुबले पतले लंबे और कमजोर। ये छोटे मोटे होते हैं, छोटे नाटे मोटे। लेकिन अब इनके स्वभाव के आधार पर इन्हें देखोगे, इन्हें परखोगे तो समझिए ये कैसे हैं। हंसमुख है, यानी कह सकते हो खुशमिजाज है। मिलनसार है ये, हंसमुख है, मिलनसार है, खुशमिजाज है। खाने पीने की शौक रखते हैं, खाने पीने के शौकीन हैं। तो अब विसेरेटोनिक में अगर पूछा जाएगा कि लक्षण कौन सा है विसेरेटोनिक के, तो फिर हंसमुख है, मिलनसार है ये, खाने पीने के शौकीन है, सोने के शौकीन भी है, नींद बहुत अच्छी लेते हैं ये। सोमेटोटोनिक की बात करेंगे तो शारीरिक रचना के आधार पर इनका स्वभाव तय होता है। ये कैसे है? साहसी है ये, आक्रामक है ये, और जोखिम उठाने वाले, इनका स्वभाव। तो जब कभी सोमेटोटोनिक पूछा जाएगा तो साहसी, आक्रामक, जोखिम उठाने वाले। और सेरिब्रोटोनिक में संकोची, शर्मीले, लजालु, यानी लज्जा अपनाने वाले। तो आप देखेंगे दो तरीके से कैटेगरी हो गई शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण का शरीर रचना के आधार पर, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। स्वभाव के आधार पर विसेरोटोनिक है, सोमेटोटोनिक है, सेरेब्रोटोनिक है। लेकिन एक बात और आपको याद रखनी है कि इनमें से इनके ऑप्शंस बदल सकते हैं। कैसे? एंडोमार्फिक को एंडोमार्फी, मेसोमार्फिक को मेसोमार्फी, एक्टोमार्फिक को एक्टोमार्फी, और इसी तरीके से विसेरोटोनिक को विसेरोटाइप, सोमेटोटोनिक को सोमेटोटाइप, सेरेब्रोटोनिक को सेरेब्रोटाइप। ये विकल्प आपके बदल सकते हैं, राइट? यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सवाल पूछें अपने कमेंट में, राइट? उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर होगा। अब आप अपने आप से पूछे, ये सारी की सारी थ्योरी क्लियर है। यही है आपकी शेल्डन की सोमेटोटाइप टेक्सोनॉमी। ठीक, एक बात जो मैंने अलग से बताई थी उसको अलग से याद रखना। इसका मेजरमेंट करने के लिए शेल्डन ने शेल्डन स्केल का निर्माण किया था, जिसका मापन 1 से लेकर 7 अंकों तक किया जाता है, 1 to 7। ठीक है, हालांकि वो आपके स्टैंडर्ड के सवाल नहीं है, नेट यूजीसी या सीबीएसई नेट के लेवल के वो सवाल होते हैं। यहां तक ही आपके सवाल अब तक पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में जाओगे। ठीक है, इसके अलावा शेल्डन को लेकर कोई सवाल यहां नहीं बना है, आप सब समझदार हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आपके लाइव क्लास की, जो कि मंडे से स्टार्ट होने वाला है। जिन बच्चों ने एनरोल किया है उनको कल टाइम से क्लास मिल जाएगी। सुपर टेट का बैच और यूपी टेट, सी टेट, ये कॉमन बैच स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, यानी 19 से 19 तारीख से। उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है आपको लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से दी जा रही हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी दे दिया है,
लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे रिलेटेड बार बार कोई ऐसा सवाल टेलीग्राम पर मत पूछें, क्योंकि रिप्लाई करना मुझे मुश्किल हो रहा है। अगर आप व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने एनरोल कर लिया है उनको कल से क्लास मिलने लगेगी। टाइमिंग के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। मोस्ट अवेटेड आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है मंडे को। अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। पूरा कोर्स बहुत ही न्यूनतम फीस के साथ स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। आप यहाँ से समझ भी सकते हैं कि मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि मेरे साथ टॉपिक का मतलब हुआ जीरो ऑपरेशन, जीरो क्वेरीज, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप चाहे जिस यूट्यूब लेक्चर को पढ़ लीजिए, चाहे जिस मॉडल पेपर को कर लीजिए, चाहे जहां आप जाएंगे, इनमें से कोई सवाल ही होंगे, इसके अलावा कोई सवाल बचते नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप मेरी इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो एक बार इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और एंजॉय करते हैं कल से लाइव क्लास का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द।